नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप सभी के गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि आप पैरामेडिकल के छात्र हैं या फिर नर्सिंग के छात्र हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड के हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो ये एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर ही कलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज कॉइंड वाई। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज कॉइंड बाई। हमें पूछा गया है सेल शब्द किसके द्वारा खोजा गया है, फिर सेल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेल शब्द की खोज किसके द्वारा की गई है या फिर सेल शब्द किसके द्वारा खोजा गया। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एंड थियोडोर श्वान। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पूछा गया है सेल शब्द किसके द्वारा खोजा गया है, पर सेल शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। क्या आ गया, हाँ, तो सेल शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। तो दोस्तों, सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये मैं पेन टेप फर्स्ट बार यूज कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज करना है इसको। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो सेल की उत्पत्ति हमारी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेल शब्द की खोज की गई है सन 1665 में। सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। ये जीव वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक, सन 1665 में इन्होंने खोज की है। ठीक है दोस्तों। एंड जो सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने खोज की है सेल में न्यूक्लियस की। कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इस पर तो लिखते ही भी नहीं बनना अच्छे से, न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेल होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की सेल में न्यूक्लियस की खोज। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये भी एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर कहें सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। नहीं बनना लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो कोशिका सिद्धांत है उसका उन्होंने प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि जंतुओं एवं वनस्पतियों के शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत थियोडोर श्वान ने दिया है सन 1839 में। ठीक है दोस्तों, ये डिलीट नहीं हो रहा। तो उसके बाद आगे हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ स्थित होती है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। एब्डोमिनल कैविटी में, दूसरा पेल्विक कैविटी, तीसरा है आपका इन द अपर पार्ट ऑफ मीडियस्टेनम एंड चौथा है आपका ब्रेन। तो जो थाइमस ग्लैंड होती है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड ये आपकी कहाँ स्थित होती है, ये आपकी होती है इन द अपर पार्ट, यानी कि ऊपर के पार्ट में होती है, एंड
ऑफ मीडिया स्टेनम, स्टेनम होता है मीडिया स्टेनम, ठीक है, हिंदी में समझेंगे। तो जो अपने लंग्स होते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा ऊपर स्थित होती है थाइमस ग्लैंड, जहाँ से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उसका नाम है थाइमोसिन, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, यहाँ से टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट, ठीक है दोस्तों। एंड अब हम बात करते हैं इसमें एग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। एंड फिर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो सेल्स का निर्माण होता है टी सेल्स एंड बी सेल्स में, ठीक है। जो आपकी लिम्फोसाइट सेल है वो थाइमस ग्लैंड में जाती है मैच्योर होने के लिए, तो वह थाइमस ग्लैंड से मिलकर जो सेल्स बनती है वो होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। थाइमस से टी लिया गया है, थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है। एंड फिर जो और दूसरी जो लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट, वो मेन बोर से मैच्योर होती है बोन मेरो के द्वारा, तो वहाँ से ये बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का निर्माण आपके बोन मेरो एंड थाइमस ग्लैंड से होता है, तो उसका सही आंसर है मीडिया स्टेनम। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज बेस्ड ऑन। यहाँ पर पूछा गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज बेस्ड ऑन। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का अंतर किस पर आधारित है। डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, ठीक है, मतलब अंतर। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो अंतर है वो किस पर आधारित है, प्रोटीन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियस पर या फिर डीएनए पर। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच जो अंतर आधारित है वो आपका है न्यूक्लियस पर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब नीले जो हरे शैवाल होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड यूकैरियोट में इसमें केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है दोस्तों, एवं इनका एक निश्चित केंद्रक होता है। तो जो इनका जो अंतर है वो न्यूक्लियस पर आधारित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो संदेश का भेजने का काम करते हैं, मैसेज सिग्नल का, तो इनमें से वो कौन नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन है, एसिटाइल कोलाइन, नॉरएपिनेफ्राइन एंड डोपामाइन एंड न्यूरोलेमा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसिटाइल कोलाइन है वो भी आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, हमारे बॉडी में जो संदेश भेजने का काम करते हैं तंत्र के द्वारा। नॉरएपिनेफ्राइन भी है एंड डोपामाइन भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है वो है न्यूरोलेमा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो आपका एसिटाइल कोलाइन है वो भी एक रासायनिक तंत्र का संचारी है, इसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन बोलते हैं। एंड जो नॉरएपिनेफ्राइन है वो भी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, और यह भी एक आपके हार्मोन है। एंड जो डोपामाइन भी है वो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑप्शन नंबर 3। इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं के बीच संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूरोलेमा, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इज प्रेजेंट
ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन, सेल वॉल, प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 2 वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले आपको इन सभी का मतलब पता होना चाहिए कि सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब की आपको थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल एक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली रहती है, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है, इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, एंड जो प्लास्टिड है यह होता है आपका, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और एवं इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस एवं प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो सेल वॉल एंड प्लास्टिड। सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है और ना ही आपका प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल आपके प्लांट सेल में या फिर पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों? यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स दोनों में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में नहीं, ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। एंड सेंट्रोसोम भी यह पशु कोशिका में पाए जाते हैं, यह पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। एंड न्यूक्लियस आपके दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल वॉल एंड प्लास्टिड। ठीक है, तो जो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेल वॉल एंड प्लास्टिड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए कलेक्ट किए हैं। अगले वीडियो में ये 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए इसी प्रकार लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।